आ रहा था वही मैं तो उसकी कोई मुझे इंटरनल कोई ऐसी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर कमेंट। आपका नाम एक भारत में बड़े कॉमेडियंस के रूप में जाना जाता है, तो आजकल कॉमेडी की परिभाषा बदल दी गई है, एआईबी जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पिछले 10 साल से सबको बताना चाहता था कि मैं कॉमेडियन नहीं बनना चाहता, मैं विलन नहीं बनना चाहता। हमारी शुरुआत जंगल में विलन से हुई थी, नेगेटिव रोल था। फिर हमें मतलब लगभग 30-40 कॉमिक भूमिकाएं मिली, फिर मुख्य भूमिकाएं मिली। लेकिन हम अभिनय के विद्यार्थी रहना चाहते हैं, जिसमें एक बॉडी में नौरस होते हैं। मुझे भी हमेशा कभी कभी रुलाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी मैसेज पहुंचाने वाला, कभी सिखाने वाला, कभी निगेटिव मानसिकता का, कभी पॉजिटिव मानसिकता। हम अलग अलग कैरेक्टर्स को जीने में बिलीव करते हैं, लेकिन सबकी नीड मनोरंजन है, मनोरंजन भरपूर होना चाहिए। एआईबी के बारे में मैंने पूछा, ऑल इंडिया जो आया था, करण जौहर, रणबीर कपूर जिसमें शामिल थे, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? मैंने सच में वो ना क्लिपिंग्स देखी, और वो एपिसोड के सिर्फ जो ये अपने न्यूज़ के थ्रू जो आ रहा था वही मैं तो उसकी कोई मुझे इंटरनल कोई ऐसी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर कमेंट करना सही नहीं समझता। आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके साथ ह्यूमर उड़ा, किस तरह से ह्यूमर नहीं, बस आप सबका आशीर्वाद है, और बहुत अच्छा 15, 16, 17 आपको कम से कम बहुत अच्छा जिस तरीके का सिनेमा पिछले 5 साल में इमेजिन कर रहा था कि राजपाल यादव ने 10 अलग अलग तरीके जिस तरीके के रोल किए, तो मैं चाहता जो अब जो कमिटमेंट फिल्मों को लेके हुए, एक्चुअली ऐसी फिल्मों की तलाश में था, और वो फिल्में अब सब फ्लोर पे हैं, और उसमें जो है हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल फिल्म्स, और सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। तो आई एम कम्प्लीटली ऑन, और कोशिश करूँगा कि आपको अपने आप को भी कुछ भूमिकाएं करके सरप्राइज करने करूं, इतनी मेहनत करूं, और ईमानदारी से आपको भी कुछ ऐसा परोसूं जो आपने पीछे देखा हो, उससे 10 गुना ज़्यादा आशीर्वाद आपको आपका मुझे मिले। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। आने वाली 10-12 फिल्में हैं, जिसमें 8-9 फिल्में मुख्य भूमिकाएँ हैं, और सब फ्लोर पे। अभी जैसे बाकी की क्रेजी बारात अभी बच्चों के एग्ज़ाम के बाद रिलीज होगी, तो ऐसे कुल मिला के धीरे धीरे अब जो है फिल्में बहुत अच्छे लेवल की बनी हैं, और सब 1 बाय 1 रिलीज होती जाएंगी। आखिरी सवाल, अता पता लापता फिर से रिलीज करने की तैयारी है आपकी? अता पता लापता फिर से रिलीज़ करेंगे या क्या उसका होगा, क्योंकि अभी उसका कुछ भी इनका नहीं, बात कोर्ट ने बिल्कुल उसको फ्री सम्मान के साथ कंप्लीट फ्री कर दिया है। अब उसका चूँकि वो उसकी पार्ट 2 की भी हमारी तैयारी थी, तो 4.5 घंटे की हमारी शूट की फिल्म रखी है पार्ट 2 की, तो उसका क्या करूँगा तो पता नहीं, लेकिन 100% प्रोडक्शन ऑन है, और प्रोडक्शन में कुछ अच्छे फिल्में अगले 3 साल में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। राजपाल जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी फिल्म रिलीज होने वाली रहती है, किसी न किसी तरह का नेगेटिव या पॉजिटिव पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है, तो ये आपकी नज़र से इसी तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट? पिछले 1.5 साल में बहुत मीडिया से शिकायत है कि राजपाल किसी से बात नहीं करते, राजपाल किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैं इसी सिद्धांत पे जीना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर कुछ बोलने के लिए ना हो, तो देश में बहुत हज़ारों काम ऐसे हैं जिन पे बोला जाए। मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा पब्लिसिटी वो हो जिसमें यथार्थ हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की हो, चाहे किसी उद्योगपति की हो, चाहे किसी नेता की हो, चाहे किसी क्रिकेटर की हो, या मीडिया की हो। और मेरा यही सिद्धांत रहता है कि अगर कहीं भी फिल्म रिलीज होती है, तो आप लोग इतने अच्छे माध्यम हो पूरे देश के बच्चे तक पहुँचाने के, तो आपके पास आते हैं, हम लोग अपनी पब्लिसिटी करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो इस तरीके की पब्लिसिटी अगर फिल्म के माध्यम से, या किसी के कंधे बंदूक रख के जब कोई किसी तरीके का विचार सामने आता है और उसकी नीयत खराब होती है, तो वो फिर एक बीमारी से कम नहीं है, और वो अच्छी बात है, मुझे उसकी भर्त्सना करता है। अक्सर राजपाल जी देखा गया कि शक्ति कपूर, दिलीप साहब के बारे में बहुत सी खबरें होती हैं, तो उससे आप लोगों को क्या मतलब, कितना नुकसान या कितना फायदा होती है? नुकसान इसमें क्या हो सकता है, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो आप लोग, अगर शायद आज जो 2 मिनट 5 मिनट आप हमारे साथ बिता रहे हैं, और हम लोगों को फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो रहे हैं, तो शायद ये जो काम होता है, ये बोलते हैं कि बहुत ही इज़ वेरी बिजी विदाउट वर्क, ये बहुत बिजी होने बगैर काम का काम जो एक बीच में निकलता है। आई थिंक देश में ऐसे कामों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू राजपाल। थैंक यू।